लोकसभा का अध्यक्ष चुनाव करता है कौन? तो लोकसभा के सदस्य या लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या संसद के सदस्य। तो लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव होता है लोकसभा के सदस्य द्वारा। लोकसभा का चुनाव जो होता है लोकसभा के सदस्य द्वारा, ना कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, क्योंकि 2 सदस्य को मनोनीत भी किया जाता है, इसलिए नाम निर्वाचित नहीं, सदस्य सिर्फ होगा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है लोकसभा के सदस्य द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोक ही सभा का सदस्य करेगा, ठीक है, लोक ही सभा का सदस्य करेगा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? संसद के सभी सदस्य द्वारा नहीं, लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। हाँ, तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं, लोकसभा में बहुमत दल के सदस्य द्वारा। तो इसमें सही होगा डी दोस्तों, बी नहीं है, डी। लोकसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा में के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है, ठीक है। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होता है। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के सभी सदस्य, ना कि बहुमत दल के सदस्य दोस्तों, बहुमत दल नहीं है, सिर्फ सभी सदस्य होगा, ठीक है। लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा होता है, ना कि सिर्फ बहुमत दल द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा होता है। लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा होता है। लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। प्रोटेम स्पीकर जिसे अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं, लोकसभा का होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता है? लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं, लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। हाँ, लोकसभा के आम सदस्य के रूप में लेता है, लोकसभा के आम सदस्य के रूप में भाग लेता है। लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है? लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। लोकसभा के आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष की शपथ पद जो होता है ग्रहण कौन कराता है? तो इसे ग्रहण करने की, शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। किस रूप में शपथ लेता है? लोकसभा के आम सदस्य के रूप में, इसे शपथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है? लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। लोकसभा के आम सदस्य के रूप में लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है लोकसभा के आम सदस्य, लोकसभा के आम सदस्य, लोकसभा के आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन इसे शपथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। शपथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस यही है, लोकसभा के आम सदस्य के रूप में होता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं लोकसभा के, जो सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं लोकसभा के, जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे लोकसभा के होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? लोकसभा भंग हो जाने पर, राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कहा जाने पर नहीं, अगली लोकसभा के गठन के बाद। हाँ, अगली लोकसभा के गठन के बाद वो छोड़ता है अपना पद। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? लोकसभा के अगली लोकसभा के गठन के बाद पद खाली करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? अगली लोकसभा के गठन के बाद। लोकसभा पद कब खाली करता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करेगा? अगली जब लोकसभा गठन हो जाएगा ना, गठन हो जाएगा, अगली लोकसभा जब गठन हो जाएगा, लोकसभा गठन हो जाएगा अगली, तब वह पद खाली करेगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है?
अगली लोकसभा के गठन के बाद लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करेगा? अगली लोकसभा के गठन के बाद लोकसभा अध्यक्ष पद कब खाली करेगा? अगली लोकसभा के गठन के बाद लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष को देगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र। कौन देगा त्यागपत्र? लोकसभा के अध्यक्ष। किसको देगा? उपाध्यक्ष। लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही देगा। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सदस्यों के साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। लोकसभा के साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर करके हटाया जा सकता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ठीक है, सदस्य द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? लोकसभा के सदस्य ही द्वारा, सिर्फ मात्र लोकसभा के सदस्य रहेगा और उसके साधारण बहुमत, ठीक है, ना कि 2/3, सिर्फ साधारण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है और लोकसभा के सदस्य ही खाली वोटिंग करेंगे। इसमें निर्वाचित नहीं बोल रहा है, इसमें कह रहा है सदस्य, लोकसभा के सदस्य द्वारा साधारण बहुमत संकल्प पारित करके लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को प्रति महीने वेतन के रूप में कितना मिलता है? तो 4 लाख रुपए मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष को प्रति महीने वेतन के रूप में कितना मिलता है? प्रेजेंट के रूप में 11 का देखिए ऑप्शन गलत है, अभी प्रेजेंट 2020 में बोल रहा हूँ, 2020 में, तो 4 लाख रुपये मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह राष्ट्रपति प्रयास पर्यद नहीं, यदि वह निर्वाचन के समय सदन का सदस्य ना हो तो 6 महीने के अंदर नहीं, ऐसा नहीं है, पहले उसे निर्वाचित होना पड़ेगा। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो वह अपना पद छोड़ देगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। हाँ, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा दोस्तों। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो वह अपना पद उसका अपना पद छोड़ना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर समय से पूर्व सदन भंग हो जाता है तो उसे अपना पद छोड़ता नहीं है, ठीक है। IAS का क्वेश्चन है दोस्तों, अगर समय से पूर्व सदन भंग हो जाता है तो वह अपना पद छोड़ देगा, लोकसभा अध्यक्ष नहीं छोड़ता है। लोकसभा के अध्यक्ष बना रहेगा, बस सदन भंग हो जाएगा, ठीक है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को दे देगा। हाँ, देगा। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो D सही है। वह त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे वह अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना होगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना होगा। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा के अध्यक्ष को सामान्य परिस्थितियों में मत देने का अधिकार नहीं है। नहीं, केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है। हाँ, केवल टाई रहने पर ही लोकसभा के अध्यक्ष वोटिंग करते हैं, टाई रहने पर ही वोटिंग करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के जो सर्वाधिक वरिष्ठ होता है वो या मंत्रिपरिषद द्वारा चयनित लोकसभा के सदस्य होता है, तो मंत्रिपरिषद का द्वारा जो चयनित लोकसभा सदस्य होगा वो करेगा। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों नहीं होता है तब कौन करेगा?
तो मंत्रिपरिषद द्वारा जो चयनित सदस्य लोकसभा के होंगे वो करेगा, तो चुनेगा मंत्रिपरिषद उससे चुनेगा, ठीक है ना, तब वह स्पीकिंग करेगा। स्पीकर डिप्टी स्पीकर नहीं रहता है तो लोकसभा में अध्यक्षता कौन करेगा? मंत्रिपरिषद द्वारा चयनित सदस्य करेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा चयनित सदस्य करता है। लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य करता है, तो सही आंसर ए रहेगा दोस्तों, लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य करता है। चयनित जो बोल रहा ना, मंत्रिपरिषद नहीं, लोकसभा के सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य होगा वही स्पीकर डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति करेगा। लोकसभा के सर्वाधिक वरिष्ठ अध्यक्ष, सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य, सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य, लोकसभा के सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य, वरिष्ठ सदस्य करेगा। लोकसभा के सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य करेगा स्पीकर डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का सर्वाधिक जो वरिष्ठ अध्यक्ष होता है वो सिर्फ वरिष्ठ अध्यक्ष, ना कि मंत्रिपरिषद द्वारा। मंत्रिपरिषद द्वारा चयनित लोकसभा सदस्य नहीं, बल्कि लोकसभा का जो सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य होगा वो लोकसभा का अध्यक्षता करेगा। डिप्टी स्पीकर स्पीकर की अनुपस्थिति में नहीं रहेगा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर। तब लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित किसके द्वारा होता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे किसके नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा सचिवालय से किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। लोकसभा सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होता है। सीधे कंट्रोल किसके द्वारा होता है? लोकसभा का सचिवालय, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व यानी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करेगा। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो आर्टिकल 108 के अंतर्गत में है, ठीक है। सभापतित्व यानी अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। संसद दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व यानी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। लोकसभा के अध्यक्ष करता है संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है कि धन विधेयक है? कोई बिल अगर धन विधेयक है तो कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष के अध्यक्ष ही करेगा। किस समिति को पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? लोक लेखा समिति के पदेन अध्यक्ष लोक लेखा अध्यक्ष होता है। किस समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? किस समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? लोक लेखा समिति के, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, पब्लिक अकाउंट कमेटी का लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होता है। किस समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? लोक लेखा समिति के। किस समिति का अध्यक्ष यानी पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? लोक लेखा समिति होता है। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? लोक लेखा समिति होता है। लोकसभा में गणपूर्ति यानी कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष का क्या कर सकता है? तो सदन को स्थगन कर सकता है, सदन को निलंबन कर सकता है, ठीक है। सदन को पोस्टपोन कर सकता है या सदन को क्या कर सकता है? सस्पेंडेड कर सकता है। पोस्टपोन कर सकता है या सस्पेंडेड कर सकता है अगर कोरम पूर्ति नहीं होता है तो, यानी 10%। लोकसभा में गण पूर्ति यानी कोरम पूरा नहीं होता तो कि लोकसभा का अध्यक्ष क्या कर सकता है? सदन का स्थगन कर सकता है या सदन का निलंबन कर सकता है। सदन का स्थगन या सदन का निलंबन, सदन का स्थगन या सदन का निलंबन कर सकता है। अगर कोरम पूरा नहीं होता तो क्या कर सकता है? सस्पेंडेड भी कर सकता है और पोस्टपोन भी कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष करेगा। पढ़िए, लोकसभा में गण पूर्ति नहीं होता तब लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा सदन का गण पूर्ति। सदन का गण पूर्ति नहीं होता यानी कोरम पूरा नहीं होता तो कौन अध्यक्ष इसे क्या कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष इसे पोस्टपोन कर सकता है या फिर सस्पेंड कर सकता है, स्थगन कर सकता है या निलंबन कर सकता है। लोकसभा महासचिव सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ठीक।
ठीक है, यानी स्पीकर द्वारा। लोकसभा महासचिव, जिसे सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है। लोकसभा महासचिव क्या होता है? लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है। लोकसभा महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल, जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, लोकसभा के प्रमुख होता है, वह किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो किसके द्वारा? स्पीकर द्वारा नियुक्त होता है। किसके द्वारा नियुक्त होता है? स्पीकर द्वारा नियुक्त होता है। लोकसभा के महासचिव, जिसे सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त होता है? स्पीकर द्वारा। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक को निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को। संसद में संयुक्त अधिवेशन होगा और मत इक्वल हो जाए तब ये निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा को। आर्टिकल 88 के तहत निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? 88 के तहत आर्टिकल लोकसभा अध्यक्ष को है निर्णायक मत देने का। यानी जब दोनों में टाई रहेगा तब इसका निर्णय कौन करता है? कोई वित्त विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा करेगा। लोकसभा के स्पीकर करेगा। लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा नहीं, सिर्फ लोकसभा के स्पीकर करेगा। कोई बिल विधेयक है, धन विधेयक है कि नहीं है, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा स्पीकर करेगा। कोई बिल वित्त विधेयक है कि नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? ये करता है मात्र स्पीकर करेगा लोकसभा के। वो भी इसका निर्णय कौन करता है? कोई वित्त विधेयक है या अथवा नहीं, तो लोकसभा के स्पीकर। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष देगा। अंतिम निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष देता है। प्रधानमंत्री विधेयक को धन विधेयक के अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष में काम करता है। लोकसभा जो सचिवालय होता है किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा के अध्यक्ष के कंट्रोल होता है। लोकसभा सचिवालय किसके कंट्रोल होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का। लोकसभा का सचिवालय किसके अंदर में कंट्रोल होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का। लोकसभा का कंट्रोल किसके अंतर्गत में होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का। लोकसभा सचिवालय किसके अंदर कंट्रोल होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। लोकसभा का सचिवालय किसके कंट्रोल होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का। लोकसभा सचिवालय किसके कंट्रोल में होता है या पर्यवेक्षण होता है, देख रेख? लोकसभा के अध्यक्ष के देख रेख में होता है या कंट्रोल। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार लोकसभा के अधिकार में नहीं आता? यह निश्चय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। ये आता है सदन की कार्यवाहियों एवं प्रक्रिया को कार्य संचालन करना, वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना। ये नहीं आता। सदन की कार्यवाहियों एवं प्रक्रियाओं का कार्य संचालन करना, ये लोकसभा के अधिकारों में आता है। सदन की कार्यवाही और प्रक्रिया जो चलता है उसका संचालन करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। सदन जो कार्यवाही चल रहा है उसकी प्रक्रिया जो चल रही है कार्य संचालन करना, ये लोकसभा के अध्यक्ष का अधिकार है। सदन की कार्यवाही करना या प्रक्रिया का कार्य संचालन करना, ये लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकारों में आता है। लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकारों में आता है। प्रक्रिया के कार्य संचालन करना या सदन की कार्यवाही में एवं प्रक्रियाओं का कार्य संचालन करना, ये लोकसभा के अध्यक्ष के अंदर में आता है। कोई विधेयक धन विधेयक है, ये भी आता है। सदन की समितियों में सदस्यों को नियुक्ति भी यही करता है। सदन का जो समिति होता है उसका सदस्य जो होगा वो भी यही करेगा। सदन का जो समिति होगा उसके सदस्य की नियुक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष करेगा। सदन की समितियों में जो व्यक्ति होगा उसका चुनाव कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। सदन की समितियों में जो सदस्य होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? अध्यक्ष ही करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। सदन का जो समिति बनेगा उसका सदस्य को नियुक्ति कौन करेगा? यही लोकसभा अध्यक्ष करेगा। वह धन विधेयक है या इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत में लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। भारत में लोकसभा अध्यक्ष क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है। भारत में लोकसभा अध्यक्ष क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है। भारत में लोकसभा अध्यक्ष क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है। सिर्फ लोकसभा के सदस्य द्वारा, ना कि निर्वाचित बोल रहा है, लोकसभा के सदस्य यानी सभी सदस्य करेगा। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव
लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के अंतर्गत में राष्ट्रपति बुलाता है। ओके, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नहीं, ये नहीं है।